जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन वगैरह नहीं है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम लोग कहते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, किस तरह हमने करना है। तो हम कहते हैं the set of postulates or points or arguments or suggestions or explanations which explain the nature, जो क्या एक्सप्लेन करते हैं नेचर को, एंड behavior of ideal gases is called kinetic molecular थ्योरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये पोस्टुलेट्स हैं जो आइडियल गैस को एक्सप्लेन करें। जो क्या करें? आइडियल गैस को एक्सप्लेन करें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। अब पोस्टुलेट से पहले सम इंपॉर्टेंट केमिस्ट जिनका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कोई रोल था, उनको हमने थोड़ा सा देखना है। ठीक, जैसे कि पांच आइए। पहला है बर्नौलीज, दूसरा है क्लासियस, तीसरा है मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, और आखिरी है वॉन डर वाल्स। VND और अलग अलग लिख सकते हैं, वॉन डर वाल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बर्नौलीज, क्लासियस और वॉन डर वाल्स। अब देखिएगा बर्नौलीज ने क्या दिए। ठीक है, इसने postulates of kinetic molecular theory। ठीक है, क्लासियस ने इलेबोरेट किया। नेक्स्ट इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी, जिसे हम कहते हैं PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया। बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन आइडियल गैसेस ये दिया, और मैक्सवेल ने फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस स्टडी किया एंड इंप्रूव की जनरल गैस इक्वेशन, और इसने जनरल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया फिर से, और वो जो इसने बनाई वो थी, वो क्या थी वो जरा गौर से देख लीजिए क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इसने पीवी इक्वल टू एन आर टी की जदीद फॉर्म की थी। उसकी वजह जिद्दत लाने की क्योंकि इसने फिजिकल बिहेवियर पढ़ा था। फिजिकल बिहेवियर में जो है वो चीज़ें जो हकीकत पे मबनी होती हैं, वो हकीकत पे मबनी चीज़ें थ्योरेटिकल वर्क से क्या होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं। सही, तो इसलिए यहां पर ये चेंज आएगी। ठीक हो गया। तो इसमें फिजिकल बिहेवियर पढ़ने वाला कौन है, वंडरवाल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी देने वाला कौन है, बोल्ट्जमैन। और मैक्सवेल, वेल से याद रखना है, वेल फॉर वेलोसिटीज, तो इसलिए वेलोसिटीज देने वाला कौन है, मैक्सवेल, और बोल्ट्जमैन एनर्जीज देगा। क्लासियस ने इक्वेशन दी है और अपना बर्नौलिस ने क्या दी है, थ्योरी। बर्नौलिस ने क्या दी है, थ्योरी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चीजें थी जो हमने यहां तक देखी है। क्लियर हो गया। ये एमसीक्यूज में आती है, अभी तक कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बना। एमसीक्यूज के बाद हमारे पास इनके आ जाते हैं पोस्टुलेट्स। अगर पोस्टुलेट्स हमने करने हो तो हम लोग पहले उनकी हेडिंग्स लर्न बाय हार्ट करते हैं, और उसके बाद जो चीजें हैं ना वो हम लोग खुद ही याद हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो सुनिएगा। हम कहते हैं gases contain large number of very small particles in them। कि आइडियल गैस में दो चीजें, कि उनके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, which are said to be molecules, जिन्हें मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, etc are मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक एक एटम वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो इससे साबित हुआ कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बहुत ज्यादा वाले जो है वो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गैस बनाते हैं। ये पार्टिकल्स हो गए। बस याद क्या रखना है कि लार्ज नंबर बहुत ज्यादा हो और स्मॉल पार्टिकल छोटे छोटे हो। दूसरी बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद हमारे पास पॉइंट है मॉलिक्यूलर मोशन। क्या पॉइंट है?
मॉलिक्यूलर मोशन। तो हम कहते हैं molecules of the gas move randomly, या से लफ्ज है हैजर्डली, ये भी बेतरतीबी का लफ्ज है दूसरा। एंड कोलाइड विद each other to change their directions। कि वो किधर को जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो मॉलिक्यूल इधर से आया, इसको टकराया, वो चला गया, ये वो इस तरह करके। तो इनकी मूवमेंट जो होती है वो रैंडम मूवमेंट होती है। रैंडम मूवमेंट या उसे कहते हैं हैपहैजर्ड मूवमेंट। इधर तो था ना लार्ज होते हैं और मतलब कि छोटे छोटे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं आइडियल गैस में। यानी कि ये गैस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही। गैस में जारी बात है छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं। और मॉलिक्यूलर मोशन आपको पता है, पार्टिकल्स जिधर मर्जी घूम रहे हैं, अगर आपस में टकराए तो पहले इधर को आ रहे हैं, टकराने के बाद इधर को जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अपनी। देन तीसरा, या प्रेशर इसकी हेडिंग बना सकते हो आप, या कुलियन इसकी हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, ये भी नॉन आइडियलिटी की तरफ एक कदम होगा कि हम ये कहेंगे लेकिन ये बात पूरी नहीं होगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बात तो आप पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जब पूरी नहीं हो रही तो ये गैस भी आइडियल नहीं है, क्योंकि हमने शर्त बताई है कि ये किसको एक्सप्लेन करती है, आइडियल गैसेस को। देखिएगा, मॉलिक्यूल्स collide with the walls of the container and exert pressure, and their collision is perfectly elastic। Their collision is perfectly elastic। एक तो वो जो दीवारों के साथ टकराते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रेशर, और उनका टकराना इलास्टिक है। जैसे सिमसिम बॉल होता है ना, जितनी जोर से मारे उतनी जोर से बाउंस बैक करता है। अगर आप कोई हार्ड बॉल लेंगे, इतनी जोर से मारे, वो उसकी अपना इनर्शिया की वजह से टकराता है, आगे एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, वापस उस एनर्जी से नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कुलियन इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर टकराने से पहले की स्पीड और टकराने के बाद की स्पीड बराबर है, टकराने से पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी, टकराने के पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम, वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी, सारा कुछ अगर कंजर्व रहे तो उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो आइडियल केस में कभी ये कम नहीं होता। यानी कि आज आप प्रेशर नोट करो गैस का, सिलेंडर में चेक करो भी इसमें कितना प्रेशर भरा हुआ है, तो वो चेक करेंगे तो 60 टॉर होगा नेट। तो 10 दिन बाद चेक करें तो वो 60 टॉर ही रहना है। आइडियल गैस में वो 60 टॉर ही रहना, वो कम या ज्यादा नहीं होना। वो वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि वो आइडियल केस है और उसमें जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, परफेक्टली, वो इधर उधर हिलता मिलता नहीं है। प्रेशर इलास्टिक हो गया। देन पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, अब आपको पता है गैस में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो हम कहते हैं देयर आर large intermolecular distances
present between the molecules of the gas. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बोल लो या फिर इसके जगह आप क्या बोल सकते हो, स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत ज्यादा का मतलब है कि वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जाहिर बातें होते भी तो दूर ही हैं। पांचवा पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम कहते हैं there are no any kind of intermolecular forces present between the गैस मॉलिक्यूल, यानी कि आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का चक्कर नहीं होता। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब ये तो आइडियल केस है। अब जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे ये आइडियल के लिए होंगे, और जो ये पॉइंट को ओबे नहीं करेगा वो गैस आइडियल है नहीं होगी। जैसे हर गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं थोड़ी बहुत, नोबल गैसेस में हल्की फुल्की जरूर होगी, ठीक है ना होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ना होने वाला जब उसने सवाल पैदा कर ही दिया है तो हम लोग कहते हैं कि भाईजान ये वाली जो बात है ना ये गलत लग रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज द फॉल्ट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि फॉल्टी पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्योंकि कोई भी तो गैस आइडियल है ही नहीं, तो इस वजह से बाकी पॉइंट्स तो तकरीबन पास पास है, ये वाला पास पास भी नहीं है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो ही नहीं सकता। यहां पे लिखा हुआ है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप ये कह देते कि वेरी वीक मान लेते, लेकिन कह दिया नो, जुल्म हो गया। यानी कि आइडियलिटी तो चलो समझ आ रही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो एक आइडियल पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जब पार्टिकल्स बेशक कितने मर्जी दूर हो, हल्की फुल्की जब वो पास में कोलाइड करते हैं तो अट्रैक्शन वगैरह वो करते ही करते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसमें सारे जो मसले मसाइल थे आपको डिस्कस किए। अब पॉइंट नंबर थर्ड लास्ट, एक्चुअल वॉल्यूम के बारे में, कि जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल का वो क्या होता है। तो सुनिए, एक्चुअल वॉल्यूम of the gas molecules is negligible as compared to the volume of container। हमने क्या कर दिया, एक्चुअल वॉल्यूम को ही नेग्लिजिबल कर दिया। हाँ है, नेग्लिजिबल करने का मतलब है निगलेक्ट करना, जीरो करना। अब मुझे बताओ, वो कहे कि ये गैस का सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें गैस है ही नहीं, तो ये क्या बात हुई, यानी कि गैस का वॉल्यूम है ही नहीं, निगलेक्ट कर दो। आइडियल के मुताबिक कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है, नहीं होता। नहीं होता का मतलब ये ठहरा कि हमारे पास क्या नाम से बोलते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब मॉलिक्यूल हम हमारे मुताबिक एग्जिस्ट ही ना करें तो मुझे बताओ फिर ये वाली बात मैटर के मुताबिक ठीक है। देखो ना, वॉल्यूम मैंने कर दिया नेग्लिजिबल, जब वॉल्यूम हो गया नेग्लिजिबल, वॉल्यूम जीरो हो गया। वॉल्यूम जीरो का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो गैस कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग।
ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सही हो गया। तो छठा और पांचवा पॉइंट्स इन्हें कहते हैं रॉन्ग पॉइंट्स या फॉल्टी पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वो कहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, हम कहते हैं बाबा नहीं होने वाली बात गलत है, बहुत थोड़ी हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती, नेगलिज हम काट नहीं सकते। फिर वो कहता है गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, हम ये कहते हैं भाई छोटा होगा, माइक्रोमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, नैनोमीटर में होगा, जो भी 10 की ताकत 20 तक हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये और ये पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्टी पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 7, इफेक्ट ऑफ gravity, motion imparted on gas molecule due to gravitational force is negligible। यानी कि ग्रेविटी कहती है, ग्रेविटी कहती है कि हर चीज किधर को है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, यानी कि जमीन की तरफ, कुव्वत सकल। लेकिन आपको पता है जो गैसेस हैं ग्रेविटी की वजह से मूव नहीं करती। यानी कि देखो ये मार्कर है, मैंने फेंका, ग्रेविटी की वजह से किधर आया, नीचे आया। अब इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से मोशन किधर को काज हो रही है, नीचे को काज हो रही है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल देखो जितनी स्पीड से नीचे जा रहे होते हैं उतनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जा रहे हैं। इसे कहो तो अपनी मर्जी से जाए, ये अपनी मर्जी से सारे नीचे जाएंगे। क्यों, मैस ज्यादा है, इनका मैस कम होता है। मैस कम होने की वजह से ग्रेविटी का असर भी क्या होता है, कम। इस वजह से ग्रेविटी का असर हम कहते हैं तकरीबन ना होने के बराबर, और बाकी ना होने के बराबर उसकी मॉलिक्यूलर मोशन बहुत स्पीड से होती है, इतनी स्पीड से होती है कि क्या नाम से बोलते हैं हम लोग, कि वो ग्रेविटी को किसी खाते में आने नहीं देता, ग्रेविटी को किसी खाते में आने नहीं देता। इस वजह से हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से इसका इफेक्ट क्या हुआ, नेग्लिजिबल हुआ। और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो फोर्स है अपना जो नीचे को आ रही है, ये इनके ऊपर काम नहीं करेगी, इनके ऊपर काम नहीं करेगी, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। और आखिरी पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट इनके ऊपर अब क्या होगा, अब सुनिएगा। टेम्परेचर इज directly proportional to the average kinetic energy of the gas molecules। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट है, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड लिक्विड और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही हो गया। तो यहां तक हमारे पास आठों के आठों पोस्टुलेट्स अपने इख्तिताम को पहुंच गए। क्लियर होगी बात जी। पोस्टुलेट्स कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इसके जो इक्वेशन है वो और उससे डिफरेंट लॉज जो ड्राइव करने हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन किसने बनाई थी, क्लासियस ने। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्लासियस के बारे में जो है ना वो जानना चाहते हैं। तो
काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के बारे में अब हम जानते हैं। जो हमने इक्वेशन लिखी है उसके कंपोनेंट्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, जो भी चीजें हमने पढ़नी है उसमें देखते हैं। आरजे क्लासियस। अब अभी हमने ये पढ़ा है क्लासियस observe the behavior of gases and their motions. By which molecules of the gas collide with each other and with walls and cause प्रेशर। क्या काज करते हैं प्रेशर, ये भी हम इसे पास्टुलेट की नजर भी कर चुके हैं, तो सुनिएगा। द फोर्स applied on the walls by gas molecules when divided by the area of container then it is called pressure and he found a relationship। इसने प्रेशर के लिए रिलेशनशिप भी बना लिया। रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए जो प्रेशर कैलकुलेट करने का इसने रिलेशनशिप है वो भी क्या कर लिया जी, फाइंड कर लिया। क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अब सुनिएगा, इसने जो रिलेशन बनाया वो था PV इक्वल टू 1/3 mNc²। कहां से आया ये इसने खुद बनाया, वो हमारी डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। इससे आगे मजीद डेरिवेशन क्या है वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो एक वर्ड है P, एक वर्ड है V, एक वर्ड है M, एक वर्ड है N, एक वर्ड है c²। ये 5 वर्ड जो है वो आपको अजीब लग रहे हैं, इनको अभी हम लोग अजीब से नॉन वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। P प्रेशर ऑफ गैस, जाहिर बात है जब वॉल्यूम पता होगा तो प्रेशर साथ में हम खुद ही निकाल लेंगे जब ये बाकी चीजें भी पता चलेंगी। V वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लें या गैस कंटेनर लिख लें, एक ही बात है। M mass of the गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का कितना वजन है। N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। और c² बार ये c होती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है ना उसे c से शो करते हैं। जब वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है उसे भी किससे शो करते हैं, c से शो करते हैं। तो इसे कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मीन, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्केयर और अपना, और ये क्या लिखा हुआ है c का मतलब होता है वेलोसिटी। तो इसे कहते हैं
मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो यहां तक जो आज हमने पढ़ा है वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके 8 पोस्टुलेट्स पढ़े, और साथ में फिर जो आरजे क्लासियस ने दी हुई अपनी इक्वेशन है, ठीक है, वो बनाई। ठीक है, जो हमने क्या नाम से बोलते हैं, प्रेशर के ऊपर बनाई है। तो आरजे क्लासियस ने जो प्रेशर के ऊपर इक्वेशन दी वो थी पीवी इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। ठीक है, तो वो जो mn(c² बार, उसमें पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, 1/3 तो 1/3 रहेगा, m मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मैस है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जैसे Na हो तो उसे कहते हैं एवोगैड्रो गैस मॉलिक्यूल कहते हैं ना, अकेला N हो तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और c² बार, c कहते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस को। ठीक है, और स्केयर और बार, स्केयर हम लोग लेते हैं हमेशा, जैसे वेलोसिटी अपना नोट करने का तरीका है ना, काइनेटिक एनर्जी नोट करने का तरीका हाफ mv², ऐसे ये भी mc² है। और साथ में एवरेज ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं। मीन क्यों लेते हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बराबर नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, तो इसे हम लोगों ने एवरेज लेना होता है। तो एवरेज एनर्जी जो लेनी होती है, क्योंकि यही तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मैक्सवेल ने बताया था कि हर गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले ग्रुप्स होते हैं, तो उनको हमने एक ही एनर्जी वाले ग्रुप में करना है, तो उसकी हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी का 15 है, हम उसकी रिलेटिव एवरेज लेते हैं। वो लेट 10 आ गई, 11 आ गई, 9 आ गई, 6 आ गई, जितनी भी आ गई, तो वो एवरेज एनर्जी यहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें n लिखना पड़ता है। और मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल एक का पता हो तो सारे सेम गैस होती है। ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो उसे जमा कर लेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। यहां तक थी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पोस्टुलेट्स और इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन के कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे, और इससे सारे लॉज, जो अपना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और ग्राहम लॉ डिफरेंस, चारों लॉज डिराइव करेंगे। और यहां पर हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा प्लाज्मा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर आज का खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।